दो मत लो प्लीज, जो अपने लास्ट डे पढ़े थे ना, एक बार बोला प्लीज, एक बार ना ओवरव्यू करके आओ फटाफट। 2 मत लो भाई, खत्म करो फटाफट। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एक नॉर्मल कंपनी क्या क्या चीज बनाता है भाई? पीएल बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। और लोग किसको फॉलो करता है भाई? कंपनीज एक्ट को फॉलो करके बनाता है। पर बैंकिंग कंपनी क्या सिर्फ कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगा, या स्पेशली अलग से कुछ और बनाया गया है इसके लिए एक्ट? अलग से एक्ट बनाया गया है, मतलब कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करेगा, प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को भी इसको फॉलो करना पड़ता है। पर भैया इतना अलग से फॉलो क्यों कर रहा है? क्वेश्चन याद है कि भैया इतना अलग से इसके लिए एक्ट क्यों बनाया गया है? बताओ ना, क्यों? व्हाट इज द रीजन कि भैया अलग से एक एक्ट बना दिया गया इनके ऊपर? क्या रीजन था भाई? वैसे लोग बताओ, कल ही सुना है, कुछ तो आएगा मन में। गलत। भैया इतना एक्ट क्यों बना दिया गया इसके ऊपर? कंपनीज एक्ट को फॉलो क्यों नहीं किया गया? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस तो अलग है, वो तो सही बात है। बट नहीं रे, इंडेस फॉलो करता है, करना पड़ेगा इंडेस फॉलो। बट अभी तक बताया नहीं गया है। इंडेस तो कंपलसरी इन लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, बट अभी तक उसको डेफर किया गया है। ये अपने बात किए थे भैया। ओ दिलकुश, बताओ क्यों अलग से एक्ट क्यों आया गया है? अच्छा सॉरी, दिलकश। दिलकश था ना? हाँ सॉरी। बताओ भाई, ये अलग से एक्ट क्यों लेकर आया गया? राहत बता, क्यों लेकर आया गया भैया? एक्ट क्यों अलग से लाया गया? पता है, एक सिंपल लाइन है इसका आंसर, एक लाइन में ही आंसर इसका। ट्राई करो। आयुषी, आयुषी था ना? क्या था? अंशु सॉरी। भाई ये तो स्टार्टिंग तो ठीक ही पकड़ा था। अंशु बताओ, क्यों लाया गया था ये एक्ट? वैसे हम लोग, अगर तुम लोग नहीं बता पा रहा है, मतलब भाई तुम लोग देखा तो नहीं है घर जा करके। पता है क्यों नहीं कराया गया? क्योंकि भैया इन लोग किसके पैसे से डील करता है? नहीं, इतना सिंपल आंसर था, तुम लोग नहीं बताएगा तो कैसे होगा? लेट से ज्वाइन किए थे कल सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो भैया इन लोग किसके पैसे से डील करता है? पब्लिक का पैसा से डीलिंग करता है भैया। पब्लिक का पैसा लेता है, पब्लिक का पैसा किसी और को देता है। तो एनी डे भैया, कंपनीज एक्ट में जो कंपनी अपना खुद का पैसा लाता है, अपने ही ओनर्स का पैसा को खेल रहा होता है, वो कंपनीज एक्ट फॉलो करता है। बट इन लोग किसके एक्ट को फॉलो करेगा? इन लोग भैया कंपनीज एक्ट का भी थोड़ा बहुत रूल्स को फॉलो करता है, प्लस इनके लिए अलग से एक्ट बनाया गया, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बेस हम लोग रीजन जान के रखो क्यों लाया गया। हाँ है ना? क्या इनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल हुआ? हाँ भैया, इंडेस इनके ऊपर भी एप्लीकेबल हुआ। कब से? भैया 1/4/2019 से इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होना था, बट इट हैज बीन, इनको भी डेफर कर दिया गया। इन लोगों को कितना स्टेटमेंट बनाना पड़ता है? 2 स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, हाँ या ना? भैया बैंक का डेफिनेशन याद है? बैंक का काम क्या है? लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना, किसी और को क्या देना भाई? जिस बंदे से पैसा हमने लिया है, उस बंदे को हम चेक का फैसिलिटी देते हैं ताकि वो पैसा विड्रॉल कर सके। एंड बैंकिंग कंपनी कौन होता है? जो बैंक का ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो इस बैंक का सारा रूल्स एंड ऑल को फॉलो करेगा, इस तरीके से काम करेगा, उसको बोलते हैं बैंकिंग कंपनी। बट एक एक्सेप्शन वाला केस आया था कि भैया मैंने पैसा डिपॉजिट लिया,
लोगों से पैसा लिया और खुद के बिजनेस को फाइनेंस करने में ही लगा दिया सारा पैसा, क्या मैं बैंक हूँ भैया? मतलब कोई ऐसा बैंक, ऐसा कंपनी जो भैया लोगों से डिपॉजिट ले करके खुद ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, उसको भैया हम बैंक नहीं बोलते। अब भैया बैंक को कितने पार्ट में हमने डिवाइड किए? दो पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा पार्ट? एक शेड्यूल्ड बैंक, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। भैया शेड्यूल्ड बैंक कौन होता है? जो किसको फॉलो करेगा? आरबीआई का बनाया हुआ रूल्स रेगुलेशन सबको फॉलो करेगा, मतलब उसको आरबीआई का एक्ट को, आरबीआई एक्ट कौन सा वाला? 1934 को फॉलो करना पड़ेगा। और शेड्यूल 2 के अंदर उसको आना जरूरी है। पर शेड्यूल 2 में आप मेंशन कब होंगे? शेड्यूल 2, आरबीआई का शेड्यूल 2 वो थर्ड शेड्यूल है वाला, जो हाँ वाला बात है, वो थर्ड है बाबा, यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे शेड्यूल 2 में आपको मेंशन होना जरूरी है। पर क्वेश्चन आता है भैया हम मेंशन कब होगा, मेरे को कैसे पता चलेगा? जब आपका कैपिटल प्लस रिजर्व मिला करके इट शुड बी इधर 5 लाख या उससे ज्यादा रहोगे तो आपको बोला जाएगा शेड्यूल, शेड्यूल बैंक, तब अपने बोलेंगे उसको। भैया एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक, जो इस लिस्ट में नहीं आता, उसको अपने क्या बोलते हैं भाई? नॉन शेड्यूल बैंक। आज के दिन के हिसाब से कितने बैंक है? 4 बैंक है, सही बात है भाई। अब भैया शेड्यूल्ड बैंक को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? कमर्शियल और दूसरा है नॉन कमर्शियल, हाँ है ना? कमर्शियल और दूसरा बोलते हैं कॉपरेटिव। कमर्शियल मतलब क्या हो गया? जिसका मेन मोटिव क्या है भैया? प्रॉफिट के पीछे वो भाग रहा हमारे, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? एक सेकंड होल्ड कर भाई। हम्म। हाँ भैया इन लोग किसके पीछे भाग रहा है भैया? प्रॉफिट के पीछे जो भाग रहा है उसका बोल रहे भैया कमर्शियल बैंक, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट ही है। और दूसरा कौन सा भैया? कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का काम क्या भाई? उनका मेन मोटिव प्रॉफिट है क्या? नहीं भाई, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट है ही नहीं। उन लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, हाँ या ना? अब भैया देख, बैंक बहुत सारा काम करता है, बैंक बहुत सारा काम कर सकता है, अपने सबको पता है। कौन सा काम नहीं करता बस वो जान लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। भैया बैंक क्या एज अ मैनेजिंग एजेंट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भैया? अगर वो खुद का बिजनेस मैनेज कर रहा है, दूसरे का बिजनेस को भी हम मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। क्या बैंक कुछ को बाई एंड सेल कर सकता है क्या? बाई एंड सेल नहीं कर सकता। क्या वो बार्टर सिस्टम में कर सकता है? भैया तुम मेरे को ये दो, तुम मेरे को टोपी दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? क्या दूंगा भैया? लॉकर दूंगा। पैसा आया बड़ा, टोपी दो पैसा लो, आया भैया मैं तुम्हें लॉकर दूंगा। कर सकता है क्या बैंक? नहीं कर सकता। बट देर इज ओनली वन एक्सेप्शन केस। कब भैया? जब बैंक किसी को लोन देता है और वो बंदा लोन और उसका इंटरेस्ट या प्रीमियम जो भी है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको पे नहीं कर पाता, तब बैंक भैया क्या कर सकता है? उसको रिकवरी करने के लिए बैंक ये वाला काम कर सकता है। अब भैया बैंक के ऊपर क्या बनाया गया भैया? बैंक के पास जितना भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का कितना परसेंट? 25% कंपलसरी है, बनाना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट यू डू। आपको 25% अपने बैंक का बनाना पड़ेगा। क्या? स्टैट्यूटरी रिजर्व। और उस रिजर्व को आपको कब बनाना है? डिविडेंड के पहले या डिविडेंड के बाद? डिविडेंड देने से पहले आपको बना के रख देना चाहिए। और जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा वो भी बैलेंस शीट में जाएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व भी जाएगा तो बैलेंस शीट में ही, बस अलग हेडिंग करके। ओ भाई एरोबन चल, हाँ एरो बन गया भाई। वो भी जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में ही जाएगा, जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में ही, बस अलग अलग हेड दिखेगा। यहाँ तक समझ में आया? पर अगर भैया एक बैंक, याद कर भैया, अगर एक बैंक अपने रिजर्व से क्या निकाल रहा है, अगर एक बैंक अपने रिजर्व से पैसा निकाल रहा है तो उसको किसको बताना पड़ेगा? कितना दिन में? 21 दिन में बताना पड़ेगा। दैट इज समथिंग जो लिखा हुआ है, हाँ या ना? उसको रीजन बताना पड़ेगा क्यों निकाला, हाँ या ना? क्या बैंक अपने आप को लोन दे सकता है? भैया बैंक अपने आप को लोन नहीं दे सकता। फिर भैया बैंक को बैलेंस शीट बनाना है। भैया जनरली बैंक अपना बैलेंस शीट किस कैलेंडर किस ईयर के हिसाब से बनाएगा? अकाउंटिंग ईयर या कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनाएगा, या जो गवर्नमेंट अपने को डेट स्पेसिफाई करेगा उस डेट पे बनाता है। पर ये जो बैलेंस शीट है ये कहाँ लिखा हुआ है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये लिखा है थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है। थर्ड शेड्यूल का फॉर्म नंबर ए में मेंशनड है कि भैया थर्ड शेड्यूल का फॉर्म नंबर ए में प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है कि भैया आप कैसे बनाओगे। और ये जो बैंक है वो एक चीज ना, क्या जर्नल लेजर बनाता है क्या? जर्नल बनाता है? नहीं बनाता भैया। बैंक को जर्नल बनाने का टाइम नहीं मिलता। जर्नल मतलब क्या होता है? आज आया अभी के अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते जाओ। ऐसे में मैं करोड़ों ट्रांजैक्शन लिखते रह जाऊंगा, मेरा एक आदमी, मेरे को सिर्फ एक नहीं 10 आदमी रखना पड़ेगा सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखने के लिए, बोर हो जाएंगे इन लोग भी। तो इन लोग बोलते भैया एंट्रीज लिखने का ही नहीं, सीधा सीधा कहाँ डालने का? लेजर में डालते जाओ। मतलब भैया एंड इन एट दी एंड इनका एक ऑब्जेक्टिव। लेजर इतना इंपॉर्टेंट क्यों भैया? क्योंकि लेजर ही सबसे पहले बन रहा है इनका। लेजर बनता किसके साथ है? मतलब लेजर बनता किसके क्या देख करके लेजर बनाया जाता है
भैया बैंक में जब जाते हैं अपने अपने को कुछ मिलता है, याद है क्या बोल रहे थे कल उसको, वाउचर नंबर, काउंटरफोलियो मतलब वाउचर नंबर्स, वाउचर नंबर के थ्रू ही इनका एंट्री सीधा लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। हाँ है ना। एंड लास्ट में एक चीज है ना भैया, जो जितना हम पर्सनल आईडी बना के रखा है सबका, एक बनाता है सबका पर्सनल पर्सनल आईडी, एक बनाता है कॉमन आईडी सबका मिला करके, लास्ट में इन दोनों का क्या होना चाहिए, टोटल मैच करना चाहिए। इन शॉर्ट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, मेरे को मेरा क्या चाहिए भैया, पहला बात तो मेरा लेजर अप टू डेट होना कंपलसरी है। दूसरा क्या है भैया, डेली इन लोग को क्या बनाना पड़ता है, याद रखना, अपने अगर कोई नॉर्मल बिजनेस करता है वो मंथली या ईयरली ट्रायल बैलेंस बनाता है, पर इन लोगों को क्या बनाना भैया, ओ बेसराम, डेली बनाना पड़ता है। डेली को है ना ब्लॉक बनाओ ना भाई, डेली इज इंपॉर्टेंट, कि भैया भूलेगा वरना। एमसीक्यू में आया ना कि भैया बैंकिंग कंपनी के लिए ट्रायल बैलेंस कब कब बनाना पड़ता है, तो याद रखना चाहिए भैया, इट हैज टू बी ऑन अ डेली बेसिस, हर दिन के एंड में उनको बनाना पड़ता है क्या, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। क्लियर हुआ। और लास्ट में क्या लिखा भैया, कॉन्ट्रा अकाउंट मैच। भैया व्हाट इज कॉन्ट्रा अकाउंट मैच, जितना भी पर्सनल आईडीज है वो, एंड जितना मेरा जनरल लेजर हमें बना के रखता है, पर्सनल लेजर्स और जनरल लेजर्स जिस जो कंबाइंड ऑफ ऑल होता है, उन दोनों का टोटल लास्ट में मैच करना चाहिए। क्या बात है यार, इतना तो पढ़े थे। एंड लास्ट में हमने से बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखे थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या था, देश छोड़ के भाग गए हो, पैसा कुछ बढ़ा तो लिए थे भैया, बट कोई बात नहीं, याद हो गया। ठीक है, CRDBO, सी का मतलब क्या भैया, कैपिटल, आर का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। और भैया इसका जो सीक्वेंस है ना, जिस नंबर से हमने लिख रहे हैं ना, वही नंबर से लिखा हुआ रहेगा हमेशा भैया, यही इसका शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, 3, 4, 5, यहाँ तक तो यही है, फिर आगे वाला भी पार्ट यही है। पर एक चीज है ना भैया, इन लोग बैलेंस शीट के बाद एक और चीज दिखाता है, याद है क्या, कंटिजेंट लायबिलिटी, उसका कोई शेड्यूल नंबर है, हाँ क्या नंबर है, 12 नंबर है मैडम है, याद हुआ। CRDBO को एक बार भैया पढ़ लो फटाफट मिनट, फिर अपने आज का क्लास चालू करते हैं। बहुत पढ़ लिया भाई। भाई कितना देर लगा रिवाइज करने में, 5-7 मिनट, 5-7 मिनट में अगर रिवाइज हो गया तो बढ़िया बात है ना, अच्छा ही क्या। सी हो गया कि भैया कैपिटल, आर फॉर रिजर्व्स, डी फॉर डिपॉजिट्स, बी फॉर बोरोइंग्स, ओ फॉर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। यहाँ तक हुआ। फिर भैया एसेट्स में क्या क्या आता है, एसेट्स में आया कैश एंड बैंक विथ बैलेंस विथ आरबीआई, जो पैसा मेरे पास है और जो भैया पैसा मेरे को आरबीआई के पास रखवाना पड़ रहा है। सीआरआर सुना है कभी बचपन में, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो सुना होगा कभी ना कभी, कि भाई एक सर्टेन अमाउंट जो आपका डिपॉजिट आता है, उस डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट अपने को कहाँ रखना पड़ता है भाई, आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है, उसको हमने बोलते हैं क्या भैया, CRR। वैसे ही कुछ भैया बोल रहा है कि भैया बैलेंस विथ आरबीआई, जो पैसा हम बैंक के पास जमा करके रखते हैं, दैट इज नोन एज कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। दूसरा क्या है भैया, बैलेंस विथ बैंक, प्लस नहीं करके भैया इसको एंड कर दे, बैलेंस विथ बैंक एंड कॉल मनी। भैया एक चीज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसा भैया मैंने दूसरे बैंक को एक बार दे के रखा है, उसको बोला जाता है भैया मेरा कोई बैलेंस है जो दूसरे बैंक में एक बार रखा हुआ है, उसको अपने बोल रहे हैं बैलेंस विथ बैंक, उसने मेरे से बोरो किया। भैया एंड कॉल मनी क्या होता है भाई, भैया आज उसने पैसा लिया, बोलते हैं ना भैया कोई कोई बैंक होता है ना, अरे एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे मान ले भैया तुमको जाना है यहाँ से डेट पे, और तेरे वॉलेट में एकदम ही रुपए नहीं है, अब भैया तुम्हारी डेट तुम्हारा वेट कर रही है, अब तुम क्या करेगा, घर में फोन मिलाएगा, पापा पैसे, नहीं करेगा ना, क्या करेंगे अपने दोस्त के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे क्या दोस्त के पास जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे भाई, एक बार पैसा दे कल ले लेना वापस, होता ना अपने घर में तो रखा हुआ वॉलेट, तो आज लिया कल वापस देने को अपने क्या बोलते हैं भाई, बैलेंस विथ बैंक एंड कॉल मनी। कॉल मनी वही हुआ, आज दिया कल वापस, आज दो कल वापस ले लेना, उसको हमने बोल रहे भैया बैलेंस विथ। तो बैंक लोग भी आपस में ये ट्रांजेक्शन करते ही है, हाँ है ना, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट समझ में आता है, हाँ है ना, एडवांसेस भी ठीक है, फिक्स एसेट समझ में आता है, एंड अदर एसेट्स भी सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर अपना लास्ट में क्या बनता है भाई, व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी, बैंक के ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे हो सकता है, बैंक के ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे हो सकता है भाई, इस बार ना इसको देखो ना, ये क्या है भैया हमारा सीबीआई, तो यहाँ पे बन जा रहा है सीबीआई, ये तो बाबा सीबीआई है, इसका तो ये एकदम बेसिक है भाई, यहाँ पे अपना स्टार्टिंग किस होता है भाई, CBI, एसेट फेंक दियो भाई, तुम तो बेटा सिर्फ बेच दियो, देश बेच दियो, ये कर दियो वो कर दियो, सब में पचा हुआ है। हाँ भाई सीबीआई तक तो समझ में आ गया भाई, सीबीआई तक अपने पहुंच जाएंगे, आगे वाला पार्ट को अपने याद कर लेंगे, कुछ बना लेंगे, ठीक है। एक बार के लिए भैया सीबीआई तक तो अपने को समझ में आ गया, स्टार्टिंग से CBI, हाँ है ना, देश वो छोड़ के भागा है ना, तो उसके पीछे कौन लगा, CBI लगा, ऐसे याद रखना ना भाई। 1 मिनट रुकना, बन गया अपना, कहानी तो बना हुआ है भाई। यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो देश छोड़ के भाग गया, तो उसके पीछे कौन लगा, CBI लगा, ऐसे याद अपने को एकदम इनिशियल वाला पार्ट तो अपना हो जाता है पक्का। ठीक है भाई, बढ़िया बात।
आगे वाला पार्ट को अपने कुछ ना कुछ सोच करके बना देंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं बनाना है बेशरम, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के टाइम में बोल रहा है, नहीं भैया एफ ओ का मीनिंग बन रहा है, शर्म नहीं आ रहा बेशरम बट। ओ अब इधर आओ, पढ़ाई करो। अब भैया दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट। अब भैया अपना एक चेतना भैया, फॉर्म नंबर ए खत्म हो गया। फॉर्म नंबर ए किसके बारे में बात कर रहा था अपना? बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा था। एक से नोट करो भाई। रात समझ में आया कि ऊपर ऊपर से कह रहे भाई? भैया अब अगला कौन सा आता है हमारा? फॉर्म नंबर बी। भैया एक चीज था, फॉर्म नंबर ए किसके बारे में बता रहा था? शेड्यूल 3 का, थर्ड शेड्यूल का फॉर्म नंबर ए बता रहा था भैया किसके बारे में? बैलेंस शीट। फॉर्म नंबर बी किसके बारे में बात करेगा वत्स? भैया ये बताता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। हाँ या ना? अब इसमें दो पार्ट है, पीएल के अंदर इज्जत से दो पार्ट है। भैया ये होता तो ऊपर नीचे है, हम एक बार के लिए ऐसे ऐसे बता रहा है। भैया पार्ट 1 इससे रिलेटेड होगा। भैया बिजनेस में अगर आपको क्या निकालना है, भैया पीएल में क्या निकलता है वो बताओ ना तुम लोग। पीएल में अपना निकलता क्या है? नेट प्रॉफिट भी हो सकता है या नेट अच्छा हाँ, ओ भाई सर तुम लोग को तो ये पूछ रहा था, कंटीजेंट लाइबिलिटी का एक एग्जाम्पल भी तो बताना बाकी था। भैया बैंक के ऊपर कंटीजेंट लाइबिलिटी आता है कि नहीं आता है? आता तो है, कब आता है? क्या हो सकता है भैया जब उसके ऊपर कंटीजेंट लाइबिलिटी रहता है? क्या बैंक आपके बिहाफ में गारंटी दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे सकता है कि भैया अगर ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। तो भैया ये क्या है? बैंक के ऊपर एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है, अगर वो पेमेंट नहीं किया तो मेरे को उसको पेमेंट करना पड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्लियर हुआ? हाँ है ना? तो एक है हमारा कौन सा वाला, पार्ट 1, और दूसरा है हमारा भैया पार्ट 2। अब भैया सोचना पार्ट 1 में क्या आएगा, पार्ट 1 में क्या आ सकता है? भैया पार्ट 1 टॉक्स अबाउट इनकम, एंड पार्ट 2 किसके बारे में बात करेगा भाई हमारा? एक्सपेंडिचर। आया ना? पार्ट 1 में अपने को मिलेगा इनकम, पार्ट 2 में अपने को मिलेगा एक्सपेंडिचर। आया ना? भैया इनकम मतलब क्या हुआ भैया? बैंक कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहा है। तो भैया बैंक कहाँ कहाँ से पैसे कमाता है भाई, बताओ, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से एक बैंक कहाँ कहाँ से पैसे कमाएगा? सबसे बड़ा इनकम क्या है भैया उसके लिए? हम्म? इंटरेस्ट अर्न करना मतलब सबसे बड़ा इनकम होगा। तो भैया सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? इंटरेस्ट अर्न। भैया इसको 1 मत लिखना, बता रहा 1 मत लिखना। 1 मत लिखना, 13 लिखना। शेड्यूल नंबर 13, 12 तक तो लिख चुके थे। शेड्यूल नंबर 13 में क्या हुआ भैया? बैंक कहाँ से सबसे पहले पैसा कमा रहा है? इंटरेस्ट अर्न करके जो पैसा कमाएगा वो उसके लिए सबसे बड़ा इनकम होता है। हाँ है ना? उसके बाद 14 बोलना। और भाई ये है ना, बता रहा है पहले इनकम, उसके जस्ट नीचे आता है एक्सपेंस। हम जान उसके भैया ऐसे ऐसे दिख गया ताकि देख बार में साथ साथ में दिख जाए। तो रहेगा तो फॉर्मेट अपने जब बनाएंगे ना तो फॉर्मेट यही रहेगा कि भैया पहले इनकम, उसमें नीचे एक्सपेंसेस, फिर अपना आ जाएगा टोटल, फिर अपने को उसमें से भैया कुछ प्रॉफिट भेज दो स्टैट्यूटरी रिजर्व में, कुछ अपना चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा वो तो पीएल में चला जाएगा प्रॉपर। हाँ है ना? भैया इंटरेस्ट अर्न करना हमारे लिए सबसे बड़ा इनकम है। हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद क्या बैंक और कोई इनकम कमाता है? मतलब भैया इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या कमा सकता है भैया? डिविडेंड आ गया कहीं से, कहीं पे भैया उसको कमीशन मिल गया, कुछ भी, इतना लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लॉकर रेंट वेंट आ गया, कुछ भी आ सकता है। मतलब वो सारा इनकम कहाँ पे चला जाएगा? अदर इनकम में जाएगा। अब भाई याद रखना इसके बाद क्या बनता होगा? टोटल बनेगा। लाइबिलिटी वाला पार्ट भी बनाए थे टोटल, इधर भी बनाओ टोटल, पहले टोटल बना। उसके बाद अपने कहाँ जाएंगे भाई? अब बैंक के लिए खर्चा क्या है सबसे बड़ा? बैंक के लिए सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा? सबसे बड़ा खर्चा, सही बात है भाई, इंटरेस्ट। पेड नहीं लिखा जाता, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। वो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा खर्चा है। हाँ या ना? क्या? जो इंटरेस्ट दे रहा है ना, जिन्होंने मेरे पास डिपॉजिट किया उनको मेरे को देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए सबसे बड़ा क्या हो जाता है भाई? यहाँ पर खर्चा हो जाता है। हाँ या ना? कोई पक्का यहाँ तक हुआ? अब अगला क्या भाई? नंबर 16। अब भैया क्या ऑपरेशंस इनको मैनेज करना पड़ता है? भैया इतना सारा जगह इन लोग मैनेज कर रहा है तो इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा? बस लिखो ना भाई।
ऑब्वियसली ना भाई, मेरे इतना सारा जगह है, उन जगह का रेंट पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब क्या है भैया, ऑपरेटिंग खर्चा ही तो है। सब आएगा ना बाबा, जो मेरा सीधा साधा है उस जगह को मैनेज करने के लिए जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है, वो सब इसमें आ जाता है। कुछ नहीं आएगा। और यहाँ तक हुआ। और बस एक हेडिंग और है भैया, देख यहाँ तक तो लिख दिया, 16 तक ही अपना शेड्यूल। बस एक लिखा हुआ, उसका कोई रोल नहीं है जनरली। एक लिखा है भैया प्रोविजंस। बस प्रोविजंस। हम्म। प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। अब यही तो है ना भाई, हम अगर अपना एक प्रोविजन बना के रख दिया, भैया बनाएगा तो तुम इसी साल। भाई यहाँ पे ना स्पेस ही खत्म हो जा रहा है भाई, रुक। रुक। क्या? प्रोविजन टैक्स पे करने का तेरे एसेट होता है बेशरम। कंटिजेंसीज लिखा है भाई, एक मिनट नीचे लिख दे रहा, बेटर ऑप्शन। प्रोविजंस एंड। बस इसका कोई हेडिंग नहीं दिया हुआ, इसका कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ तक हुआ। हाँ भैया, अगर हम बनाएगा ना प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ऑल जो रहेगा क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर कंपनी डिविडेंड देने का सोचा, दिया नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया, पर बनाने का सोच रहा है, तो भैया उसके लिए प्रोविजन तो बना के रखेगा। तो वो सब कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे अपने क्वेश्चन में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब भैया एक चेता, मेरे को इनकम मिल गया। इनकम के लिए दो ही सोर्स है मेरे पास। इनकम का दो सोर्स क्या है भैया, इंटरेस्ट अर्न करना, अदर इनकम मेरे लिए इनकम बन गया। पर मेरे लिए खर्चा कहाँ कहाँ पे बना भाई, जो सबसे बड़ा खर्चा क्या है भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बोलते हैं, एक्सपेंडेड पहला। फिर दूसरा क्या है भैया, ऑपरेटिंग करने के ऊपर जो मेरा खर्चा लग रहा है, दैट इज माई ऑपरेटिंग का खर्चा। एंड उसके बाद क्या आएगा भाई हमारा, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज बनेगा। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? बधाई हो भाई, यहाँ तक तो हो गया। अब एक चीज था, इनकम निकल गया, एक्सपेंस निकल गया, तो भैया उसके बाद मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मेरा नेट प्रॉफिट मिलेगा। अब इस नेट प्रॉफिट में से अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ भाई। भैया कहाँ पर, हाँ बताओ बताओ बताओ, सही बोल रहा है। 25 ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी। बताओ भाई कितना परसेंट। उस प्रॉफिट का भैया स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ या ना? पक्का? ये हो गया भैया पहला पार्ट। और भैया क्या हो सकता है ना भैया, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं बोल करके बोले भैया आपको प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अलग से कोई और रिजर्व में भी डालना है, बोल सकता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोलेगा तो करना, देख अगर जब तक क्वेश्चन नहीं बोले तब तक सिर्फ अपने को एक ही रिजर्व बनाना है, दैट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व। पर अगर क्वेश्चन चला करके बोलते भैया कुछ कहीं कोई और रिजर्व में भी ट्रांसफर करो, तो भी लिख दो ना, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। एंड एक और एरो निकाल लो बस, कि भैया अगर कंपनी, बस लवली, अगर कंपनी प्रपोज डिविडेंड करता है तो उसके लिए अलग से बना के रख दो। एंड उसके बाद जो बचा, बैलेंस ट्रांसफर टू, ट्रांसफर बोल लो या कैरिड फॉरवर्ड टू, वहां पे अपने करवा सकते हैं। बताओ बच्चा पार्टी। हम्म। बैलेंस ट्रांसफर टू बोल ले या कैरिड फॉरवर्ड टू, बैलेंस शीट अपने बोल सकते हैं। हाँ या ना? पक्का? अब भैया आराम से जाओ जाओ। यहाँ तक हुआ? पक्का? किसी को दिक्कत यहाँ पे? हाँ या ना? कुछ और मेरे को लिखवाना तो मैं एक बार जल्द देख करके लिखवा दे रहा है, कुछ और जगह पे कुछ छुट्टा है क्या मेरा, हम छोड़ा हो तुम लोग के लिए? नहीं। अब भैया एक चेता ना, अपने लाभी क्या बना रहे थे भैया, सीबीआई बनाए थे। सी मतलब क्या हो गया भैया, कैश विद, अपने पास जो कैश है, जो अपने पैसा अपने पास है और जो आरबीआई के पास है। बी मतलब क्या था भाई, बोरोड फ्रॉम। नहीं, बैलेंस विद बैंक है भाई, बैलेंस है ना। बोरो करोगे तब तो आप लाइबिलिटी में आ जाओगे ना, हम वही सोचा भाई बोरोड कैसे होगा। बैलेंस विद बैंक एंड कॉल मनी। भैया आई मतलब क्या हुआ भैया, इन्वेस्टमेंट्स। अब भैया बैंक इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करता है,
नॉर्मल सोचना भैया, बैंक का इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी कर सकता है, एंड भैया इन लोग का थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म हो सकता है, दैट इज भैया लॉन्ग टर्म के लिए आपसे तो चलो ठीक है, पर भैया शॉर्ट टर्म क्या इन लोग गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है? बेसिक बात है भैया, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज में हो सकता है, कोई और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, कोई और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है उसमें भी कर सकता है, थोड़ा बहुत इन लोग कर सकता है भैया शेयर्स डिबेंचर्स में, एंड लास्टली भैया इनका एक और इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इनका कोई सब्सिडरी बन सकता है कि नहीं बन सकता? भैया बैंक का भी तो सब्सिडरी होता है ना भैया, एक मेन बैंक हो गया, जैसे येस बैंक को कोई बैंक खरीद लिया, जैसे भी हो सकता है ना सिचुएशन, इट कैन बी पॉसिबल कि भैया वहां पे भी इनका इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है। हाँ या ना? हम्म। हाँ। वापस बोलो, वापस बता क्या बोला? हाँ। हाँ। अदर इनकम आएगा, उनका इंटरेस्ट वाला नहीं है ना भाई, मेन इनकम जो इनका इंटरेस्ट से मिल रहा है वो इंटरेस्ट वाला ही रहेगा, उसमें और कुछ इनकम आ ही नहीं सकता। उसको छोड़ कर तुम भैया कुछ और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, तुम बोल रहे हो भैया आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज कर देंगे, आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू कर दो, वो हम आपका देख लेंगे, इन्वेस्टमेंट आपका हर बार आपके ब्याह में SIP करते रहेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब एक्स्ट्रा सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक उसके लिए भैया अलग से जो आपको मिल रहा है वो आपका अलग इनकम में ही चला जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। अब भाई मेरे को जो मेन करवाना पता है क्या है, देख बाकी है ना हम इनके बारे में लिखवाएं, दैट मेक्स नो सेंस, कहता ना एक एक करके कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्स क्या होता है, उसको लिखा करके मेरे को लग नहीं रहा कि तुम्हारे फायदा है। भाई अब बस अपने लिए जो काम का है ना, जिसमें से क्वेश्चन आएगा, भाई या तो एक मिनट रुक, महारानी को आने दे, क्योंकि अब जो लिखाएंगे ना उसे क्वेश्चन रिलेटेड ही है। 2 मिनट रुको भाई, 2 सेकेंड। अब सुनो, अब जो अपने पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, उसको ना यहाँ पे लिखो ना भाई, स्कोरिंग जोन, स्कोरिंग पार्ट। देख जितना अभी तक बताया ना भैया वो अपने काम आया, पर अब जो लिखने जा रहे हो ना भैया उससे रिलेटेड अब जो भी तुम करोगे उससे तुम्हारा मार्क्स आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे पास, एंड उससे रिलेटेड कॉफी से हो जाएगा। देख रहा राहत बोल रहा है भैया कॉफी पी लो, सब हो जाएगा। ओके, लवली, चलो भाई आ जाओ। मैं सबसे पहले हेडिंग दूं ना, इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेप्थ, या ब्रैकेट में लिख दो इसके आगे, इसकी जस्ट आगे लिखना, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। भाई एक चीज था ना, ये रहा बैंक, आराम से पहले लिखो फिर बताएंगे। ये रिकॉर्डिंग चालू हो गया ना? चेक। हाँ चल रहा है भाई, चल रहा है, बहुत बढ़िया। भाई अब आराम से एक बार सिर्फ सुन लो ना, भैया बैंक ये रहा, यहाँ पे है भैया मेरा कस्टमर, ठीक है, बैंक, ओ शरी, ओ प्रणय, प्रणय तो है, हाँ ठीक है तो बोल रहा हूँ भाई, बैंक ने इस बंदे को क्या दिया होगा भाई, बैंक इसको देगा भैया लोन। अब भैया बैंक के मन में क्या आता है, भैया अगर मैं इसको लोन दूंगा तो भैया ये बंदा मेरे को क्या देता रहेगा कंटिन्यूसली, इंटरेस्ट पे करता रहेगा। अब भैया हम इसको दिया लोन, मान ले भैया बैंक ने इसको दिया 10-15 लाख रुपए का लोन, और भैया ये बेचारा हर महीना आ करके बैंक को बोल रहा है भैया ये लो आपका इंटरेस्ट, ये लो आपका इंटरेस्ट, ये लो आपका इंटरेस्ट। एक दिन मेरे को पता चला कि भैया इसके जहाँ पे ये पैसा लगाता है, मान ले भैया इसका फैक्ट्री है जो भी है, ये जो इसका फैक्ट्री है इतना बड़ा सारा, इस फैक्ट्री में बूम 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 बूम, आग लग गया। अब खुद ही सोच, अब मेरे को क्या लग रहा है कि भैया ये पैसा आएगा या नहीं आएगा, जरूरी है क्या नहीं आएगा? अगर एकदम ही नहीं आएगा तो हम उसको डाउटफुल वाला मान जाएंगे, एकदम ही नहीं आएगा तब तो बैड डेप्थ हो गया। भैया दो ऑप्शन होता है, या तो आपका एकदम ही नहीं आएगा, या तो अब आपको उसके ऊपर डाउट है कि भैया फैक्ट्री जला, नोटिस करना भैया पूरा फैक्ट्री थोड़ी जलाया, हम इतना इतना पार्ट जलाया है, तो ये वाला पार्ट तो बच गया मेरा ऑपरेटिंग के लिए। नहीं स्किल्स है यार, देखो तुम लोग समझ ही नहीं रहा। भैया ये वाला पार्ट तो मेरा बच गया, इससे तो भैया वो बंदा बिजनेस कर सकता है। अगर ये बिजनेस कर करके ये मेरे को अगर देता जाए वापस चुपचाप से इंटरेस्ट, मैं खुश हो जाऊंगा। बट बिजनेस को क्या लग रहा है, बैंक को क्या लग रहा है, बैंक को लग रहा है डाउट। तो भैया बैंक, जब बैंक को एक चीज था, अपना इनकम कब मानना चाहिए, एक चीज था जब खर्चा होता है तब तो भैया मानना ही चाहिए। अगर तुमको पता चल जाए भैया तुम्हारा कोई खर्चा लगने वाला है, जैसे भैया मेरे को हर हफ्ते मेरे को समझ आया था मेरा स्कूटी में पेट्रोल लगेगा ही लगेगा लगेगा ही लगेगा, मैं हम ऑलरेडी उसका एक खर्चा मान के ही चलता है कि होता है ना हर हफ्ता मेरा लगना ही लगना खर्चा, डन। मतलब खर्चा आप पहले ही मान के चल लो कि भाई मेरा महीने का 3,000 रुपये का पेट्रोल जल जाएगा, चलो बढ़िया बात है। अब खुद ही सोच, मेरे मन में ये वाला कैलकुलेशन आ गया, इनकम कब मानना चाहिए, एकदम सिंपल, बैंक अपना इनकम ये जो इसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए कब मानेगा, जब वो इनकम आने का श्योरिटी थोड़ा
ज्यादा हो। मतलब अपने कौन सा वाला कंसेप्ट लगा लिए बचपन से जो अपने सीख रहे थे, सेपरेट लीगल एंटिटी। लवली, अपने कौन सा वाला लगाया भैया? एक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर होता है गोइंग कंसर्न, फिर होता है भैया प्रूडेंस वाला कंसेप्ट, मटेरियलिटी एंड ऑल सब कुछ ही है। तो अपने कौन सा कंसेप्ट लगाए? प्रूडेंस वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। मतलब भैया बैंक प्रूडेंस वाला यहाँ पे क्या लगाएगा भाई? कंसेप्ट कि भैया इंटरेस्ट जब तक श्योर नहीं हो जाता तब तक भैया बैंक इसको क्या मानेगा भाई? इंटरेस्ट सस्पेंस में डाल देगा। सस्पेंस समझना क्या भैया? श्योर नहीं है। अगर अपने को भैया नॉर्मल अगर ये बंदा मेरे को दे देता है तो हम क्या बोलता भाई? मान लो ना इसका लोन कम होता ना, मर्चेंट या जो भी भैया, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। अगर ये मेरे को इंटरेस्ट देता तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम होता। पर क्या ये मेरे को इंटरेस्ट दे पाएगा? श्योर नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि भैया नहीं। अपने को आज के दिन के हिसाब से अपने को बस पता नहीं है कि ये इंटरेस्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इंटरेस्ट कमाई तो मेरा हो गया, इंटरेस्ट बन गया, मेरा बनता है मेरे को मिलना। पर ये दे पाएगा नहीं दे पाएगा, आई एम नॉट श्योर। आई हैव टू यूज माई प्रूडेंस वाला कंसेप्ट। एंड प्रूडेंस के हिसाब से इन लोग बोलते हैं भैया इंटरेस्ट को डालो सस्पेंस में। बताओ भाई, यहां तक किसी को दिक्कत दिया या नहीं दिया? हाँ या ना? पक्का? मतलब आप उसको इंटरेस्ट इनकम, सिर्फ इंटरेस्ट का इनकम नहीं मान सकते, ये सुन लो। आप उसको इंटरेस्ट सस्पेंस में डाल दो, फिर जब अगला साल रियलिटी में जब वो पे करने आएगा तो उसमें से वो आपको कितना देता है, वो आपका एक्चुअल इनकम, उसको इंटरेस्ट में शिफ्ट कर दो। और जो नहीं दे पाए उसको बैड डेप्थ मान के चले जाओ। क्या बात है भाई, बढ़िया जरा। कोई दिक्कत दिया भाई? मेरे इसके ऊपर अपने ऊपर क्वेश्चन भी है, बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आया? भाई पहले इसको बना लो ना, इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर वाला पार्ट को। थोड़ा तो जलाएगा ही भाई सर, थोड़ा जलाना, पूरा नहीं। थोड़ा फैक्ट्री बच गया। भाई ऐसा बना लेना जिससे तेरे को समझ में आ जाए कि तेरे को ये वाला पार्ट अगर अपने आप से बनाना हो ना कभी भी, अपने हिसाब से अगर तेरे को ये वाला पार्ट को समझना हो तो तू डायग्राम देके तेरे को समझ में आ जाए कि भैया फैक्ट्री वैक्ट्री जला। पहले फैक्ट्री के पहले हमको जो इंटरेस्ट दे रहा था वो मेरा इंटरेस्ट का इनकम था। फिर अब जो दे रहा है भैया वो मेरा इंटरेस्ट सस्पेंस में चला गया है। क्या बना दिया? चार हाथ बना दिया है? क्या बोल रहा है? हाथ ही हाथ है। बेंटेन देखा है बचपन में कभी कोई? उसमें नहीं था क्या फोर आर्म्स? मेरे मन में गाना आता रहता, पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे मन में सब डोलता रहता है। क्या आवाज आ गई गया? यहाँ तक हुआ? बना लिया, आराम से पहले बना लो, टेक योर टाइम, नॉट इन अ रश। हुआ? बनाए आगे वाला पार्ट को। अब भैया ये वाला एंट्री तो समझ में आ गया, राम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस में डाले। अब फ्यूचर में जाकर के क्या होगा भाई? इंटरेस्ट सस्पेंस होगा भैया नेक्स्ट ईयर, ये होता है ना इसके बाद वाला नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर भैया मेरे सामने पूरा पिक्चर आ जाएगा कि भैया नेक्स्ट ईयर क्या हुआ। इंटरेस्ट सस्पेंस जो हम लगा के चल रहे थे, इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए मिलना चाहिए, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अगर जितना इंटरेस्ट रियलिटी में उसने मेरे को दे दिया उसको मैं इंटरेस्ट सस्पेंस निकाल करके कहाँ डाल दूंगा? एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम बना दूंगा। हाँ या ना? एंड उस बंदे का बाकी का अमाउंट भैया कहाँ चला जाएगा? टू राम अकाउंट वापस। उसको अपना भैया लाइबिलिटी मान लो या जो भी मान लो, उसके बाद भैया बैड डेट अकाउंट एंट्री अपने लास्ट में पास करेंगे। यहाँ तक हुआ? पहली बार यहाँ तक करो फिर बात करते हैं। अब भैया आओ तुम्हारे बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 में चले। आओ सफर चालू किया जाए। दोनों में से जो तुमको पसंद है। अभी भैया दोनों चीज है तुम्हारे पास, तुम जो मानेगा वो बढ़िया है। बोल भैया सफर कर रहे हैं तो सफर। बोल भैया ठीक है, हो जाएगा। भाई पेज नंबर बताना मेरे को भी। 168, अभी हम कौन सा में है? 146, थोड़ा और नीचे जाना। ठीक है, अभी तक हमने जितना लिखे थे ना, ये देख, इंटरेस्ट अर्नड, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसके अंदर भैया ये है तो सही, पर इसके अंदर भैया कोई नंबर नहीं है, सब लिख दिए। तो लास्ट में जो हमारे को क्या मिलता है भैया? इसके बाद अपने को क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। उसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर करो कहाँ पर? स्ट्रैटेजिज्म में, कुछ अगर इन लोग बोल दे अदरिज्म में डालने, कुछ अपना जाता है
प्रपोज डिविडेंड में जा सकता है, सब लिखा हुआ है। अच्छे से देखेगा ना, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तेरा सारा नोट्स ऑलरेडी तेरे सामने है। यस और नो? भाई क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज पढ़ो ना एक बार। तो जूम करें और व्हेन क्लोजिंग द बुक्स। भाई देख 20 क्वेश्चन बनाना है, हम बता रहा है। एक आएगा अपना क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी ऑफ पीएल। वो क्वेश्चन 4-5 बार दिया हुआ है भैया, लास्ट ईयर तक नहीं था, लास्ट बैच में आया था पर लास्ट टाइम में आया नहीं है। और वो क्वेश्चन 4-5 बार दिया है। उस वाले पार्ट को तो भैया मेरे हिसाब से भैया बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो बहुत अच्छा पार्ट है, उसमें मेरे का मन बोल रहा है भैया आना चाहिए। वो बता देगा कौन सा वाला है। वो 4-5 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली एक जैसा ही है, और 4-5 क्वेश्चन एक साथ डाला है, तो भैया उसका आने का चांसेस बनता भी है, आराम से बन भी जाएगा। ओ शरी तू पीछे क्या देख रहा है, क्वेश्चन नंबर में जा। क्वेश्चन नंबर 1 सब करेंगे बाबा, सब करेंगे, होल्ड तो करो, सब हो जाएगा, पहले यहाँ तक करो। भाई इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है भाई, पढ़ो प्लीज। व्हेन क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अ बैंक, जब हम बैंक का बुक्स क्लोज कर रहे हैं ऑन 31 मार्च 2023, यू फाइंड इन अ लोन लेजर एन अनसिक्योर्ड बैलेंस ऑफ 2 lakhs इन द अकाउंट ऑफ कोई मर्चेंट है भैया, कोई दुकानदार है, उसके अकाउंट में कितना रुपया भैया, उसके लोन अकाउंट में कितना रुपया बैलेंस बचा हुआ है, 2 लाख रुपया बचा है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, हुज फाइनेंशियल कंडीशन इज रिपोर्टेड टू यू एज बैड एंड डाउटफुल। मतलब क्या हो गया भैया, ये बंदा के ऊपर मेरे को क्या हो रहा है भैया, इस बंदे के ऊपर मेरे को शक हो रहा है। यस और नो? मेरे को इस बंदे के ऊपर शक हो रहा है कि भैया ये बंदा मेरा पैसा देगा या नहीं देगा, पक्का। इंटरेस्ट ऑन द सेम अकाउंट अमाउंटेड टू ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इस 2 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट बना। अपने को क्वेश्चन बोल रहा भैया बेसिक सा बात बताओ, आप एंट्री क्या पास करोगे, हाउ वुड यू डील विद दिस आइटम ऑफ इंटरेस्ट इन द ईयर 2022-23। भैया पहला एंट्री देखो, एंट्री तो तुम लोग बताएगा, क्या एंट्री होगा वो तुम लोग बताओ। भैया 22-23 ये जो मर्चेंट है, मेरे को इससे और कितना रुपया पाना है, 20,000 रुपया पाना है, तो ये मेरा डेटर बनेगा या नहीं बनेगा, डेटर अकाउंट डेबिट। बेसिक लॉजिक देखेगा तो डेटर के हिसाब से अगर हम डालते हैं तो भैया डेटर को डेबिट करते हैं, तो मेरे को इससे 20,000 रुपया और पाना है, तो क्या मैं मर्चेंट के अकाउंट को डेबिट करूंगा या नहीं करूंगा। सोच के था ना भैया, मेरे को एक बंदे से पैसा पाना है, जिससे मेरे को पैसा मिलना होता है, वो मेरे लिए मेरा एसेट ही है, ये बंदा भी मेरा एसेट ही है, इससे मेरे को और 20,000 रुपया पाना है, तो बेसिक एंट्री क्या बनेगा भाई, डेटर नहीं भैया, डेटर का नाम दिया ना, मर्चेंट दिया हुआ नाम, मर्चेंट नाम दिया हुआ ना अपने को, तो अपने क्या लिखेंगे भाई, बस लिखो ना भाई, इन द बुक्स ऑफ बैंक। हेडिंग क्या जाएगा, इन द बुक्स ऑफ बैंक, जर्नल, जर्नल एंट्री क्या होगा बस बताओ। पहला साल के हिसाब से एंट्री क्या बनेगा भाई, मेरे को उस बंदे से पैसा पाना है कि नहीं पाना है, पैसा पाना है ना। देख अपने हिसाब से ना तारा एंट्री सोचने का ट्राई करेगा तो को अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। पैसा पाना है तो मेरा क्या बन जाएगा भाई, डेटर। डेटर को अपने क्या करते हैं भाई, जनरली एसेट होता है, एसेट रूल ही क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एसेट्स, तो अपना एंट्री में मर्चेंट डेबिट ही होगा, मर्चेंट अकाउंट डेबिट। यस और नो? तू मैं बताओ ना भाई इस बार तुम लोग, क्या ये इनकम, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट था ना, क्या था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट का अमाउंट था ना, इंटरेस्ट का अमाउंट, क्या मैं टू इंटरेस्ट लिख दूं क्या मेरे को श्योर है ये पैसा मिल ही जाएगा। हाँ ये भैया पैसा श्योर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटरेस्ट। भैया नॉर्मल केस में अगर भैया पता है ना, अगर ये बंदा अच्छा होता ना तो मैं लिखता टू इंटरेस्ट, पर क्वेश्चन चला करके मेरे को क्या बोला भैया, मेरे को इस बंदे पे क्या हो रहा है, शक हो रहा है, याद रखना भैया, मेरे को अगर इस बंदे पे शक हो रहा है तो क्या लिखेंगे अपने, टू इंटरेस्ट कितना रुपया, भाई 20,000 पूरा पूरा लिखना, के मत लिख के आना, तुम लोग भी मारेगा बेटा टीचर पकड़ के, हाँ या ना। तो इन शॉर्ट भैया एक बार है ना सही बनाने का ट्राई कर रहा भैया, मेरे को इस बंदे से कितना रुपया पाना है, अब मैंने इस बंदे को कितना रुपया दे के रखा अभी तक, 2 लाख तो दिया हुआ ही था, और इस बंदे से मेरे को और क्या चीज़ का पैसा मिलना है भैया, 20,000 रुपया इंटरेस्ट का, तो मेरा टोटल कितना हो गया होगा भाई,
2 लाख प्लस 20,000 मिला करके 2,20,000 रुपया मेरे को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। ये तो भैया मेरे मन में आ गया भैया, इतना तो आना ही चाहिए, पहला साल का तो एंट्री ये हो गया। अब क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर 22-23, ड्यूरिंग द ईयर 22-23 द बैंक एक्सेप्ट्स 75 पैसा इन अ रुपी ऑन द अकाउंट ऑफ द टोटल डेप्ट ड्यू। भैया टोटल डेप्ट बताएगा कितना है? 2 लाख है या 2 लाख से बढ़ गया? 2,20,000 रुपया हो गया। 2,20,000 का 75%, 75 पैसा इन रुपी मतलब क्या होता है? 75% दे रहा हूं मेरे को। कैलकुलेटर निकालो ना भाई सब कोई। भैया 1,65,000 आ रहा है, तो मतलब भैया इस 2,20,000 में से भाई ये जो 2,20,000 है इसका 75% पेमेंट मेरे को मिल रहा है। बेसिक तुम लोग बताना, बेसिक एंट्री जो तुम लोग को आता है बचपन से, एंट्री बता। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के पास क्या हो रहा है? बैंक के साथ बैंक को पैसा मिल रहा है और बैंक को पता है देने वाला कौन है। रूल अपने को याद ही है भाई। एंट्री बताओ, आंसर बताओ भाई। कैश अकाउंट डेबिट, लवली। कितना रुपया भाई? 1,65,000, 1,65,000 निकाल लिया था ना भाई तुम लोग बेटा, फिर हमको यहाँ पे लिखवा दिया। कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट अकाउंट ही होगा, 1,65,000 से ही होगा भाई। हुआ हुआ। अब भैया एक क्वेश्चन, भैया मेरे को कितना रुपया पाना था? 2,20,000 पाना था, उसमें से उसने मेरे को कितना दे दिया भैया? 1,65,000 दे दिया। कितना रुपया नहीं दे पाया? 55,000 रुपया नहीं दे पाया। क्या मैं पूरे के पूरे अमाउंट को बैड मान दूं, या भैया मेरा कुछ अमाउंट सस्पेंस में डाला हुआ था? मतलब एक चीज था भैया, ये 2,20,000 के अंदर अगर मैं इसको ऐसे देखूं भैया, एक तरफ 2 लाख को खड़ा कर दिया और एक तरफ 20,000 को अगर मैं खड़ा करूं, तो दोनों का 75% ही तो मिला है। हाँ है ना, बेसिक बात। तो इसका 75% कितना होता है भाई? 15,000 रुपया मिला। तो भैया 5,000 रुपया अभी भी कहाँ पे मेरा अटका हुआ है भाई? सस्पेंस अकाउंट में रखा हुआ है। इधर कितना रुपया मिला मेरे को भाई? 1,50,000 रुपया मिला। कितना रुपया सस्पेंस में रह गया? कितना रुपया बैड डेप्ट हो गया रियलिटी में, जो नहीं मिल पाएगा एकदम ही? 50,000 रुपया। हाँ या ना? तो भाई अपने को एक और एंट्री भी तो करना पड़ेगा कि भैया ये जो पैसा नहीं मिला उसका भी तो एंट्री होगा। भैया एक चीज था, मैंने यहाँ पे कितना डाला था इंटरेस्ट सस्पेंस में? 20। इस 20 में से 15,000 तो अपने को मिल गया, हाँ या ना? इस 20 में से नोटिस करना, इस 20 में से 15,000 अपने को मिल गया। तो सस्पेंस अकाउंट में अभी भी कितना रुपया रह गया? 5,000 रुपया सस्पेंस अकाउंट में रहा। भैया सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना होगा, तो एंट्री में क्या होगा भाई? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हाँ या ना? पक्का? भैया बैड डेप्ट अकाउंट भी तो आएगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। भैया डेटर का अकाउंट खत्म करने के लिए डेटर जनरली अपने क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते रहते हैं। बेसिक बात। ओ भाई एक मिनट के लिए प्लीज इधर एक बार प्लीज फोकस, फिर वापस करने लगेगा। भैया डेटर से जब जब मेरे को पैसा पाना था मैंने उसको हमेशा डेबिट करता गया। अब मेरे को समझ में आ गया भैया ये आदमी मेरे कोई काम का है कि खत्म, खत्म हो गया, इस आदमी से मेरा कोई लेना देना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा डेटर था जिसको मैं हमेशा डेबिट कर रहा था, अब मेरे को उसको अपने अकाउंट से हटाना है। उसको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? टू मर्चेंट कितना रुपया भाई टोटल? 55,000 ना बाबा। नोटिस करना भैया, 55,000 ही मेरे को पाना था मर्चेंट से। और हाँ या ना? उसमें से भैया इंटरेस्ट सस्पेंस में कितना रुपया पड़ा हुआ रह गया था? 5,000 रुपया इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम पे मेरे को पाना था, जो नहीं दे रहा वो। एंड भैया मेरे को नॉर्मल में मैंने उसको दे के रखा था, क्या लोन दे के रखा था, जिसके नाम पे भैया कितना रुपया पाना था? 50,000 रुपया, जो मेरे को नहीं मिलने वाला। ये तक क्लियर हुआ हाँ या ना? हुआ यहाँ तक? पक्का? गाइस मेरे को 1 मिनट दोगे? एक सेकेंड, बस एक चीज और बताओ भाई। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब भाई एक चीज बताओ, लोन का एंट्री नहीं चलेगा, पर लोन का एंट्री, लोन कहाँ पे है बाबा?
लोन लिया थोड़ी है बाबा, लोन ऑलरेडी लिया हुआ था। बात इस क्वेश्चन के आपसे, भैया आपका ऑलरेडी लोन चल रहा था, आपके अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस में दिख रहा था, इसलिए अपने लोन का एंट्री पास पास नहीं कर रहे। अब भाई एक लास्ट पार्ट, अब भैया जितना इंटरेस्ट मेरे को श्योर हो गया कि भैया इतना इंटरेस्ट तो इसने मेरे को पे किया ही है, उसको मेरे को अपना इंटरेस्ट इनकम दिखाना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है भैया, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, भाई एक बार लिखना मत पहले, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, फिर लिखूंगा भाई टू इंटरेस्ट, फिर मैं इस इंटरेस्ट को दिखाऊंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल। एक ऑप्शन ये है, या दूसरा ऑप्शन है भैया इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल डायरेक्टली भी आप दिखा सकते हो, आप कमांड करके भी दिखा सकते हो, दैट इज योर कॉल। आपको क्या करना है भैया, देखो तुम्हारे बुक के हिसाब से अगर जाओगे, तुम्हारा बुक में सिर्फ इतना सही किया है, पर इसके पीछे अपने जो करते हैं नॉर्मल में ये होता है। तो भैया इन दोनों को लिख ले, ताकि तुम्हारे मन में कभी भी कंफ्यूजन आए ही नहीं। लिख ले, और काटने वाला पार्ट को भी लिख देना, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि हाँ पहले भैया एंट्री अगर अपने नॉर्मल करते हैं तो अपने क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर उस इंटरेस्ट को अपने कहाँ ट्रांसफर करते हैं भाई, पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। बताओ बताओ बताओ, क्या तुम्हें समझ आया? ये जो इंटरेस्ट अपने को मिला था ना, कितना रुपया अपने को कंफर्म मिल गया था, 15,000। वो वाला अपने बात की तो याद है, कि जितना इनकम श्योर हो जाए कि हाँ ये मेरा कमाई है, उसको मैं क्या दिखाऊंगा भैया, उसको मेरे को प्रॉपरली दिखाना तो पड़ेगा पीएल के अंदर, वो तो आएगा ही। यस, दोनों ऑप्शन है भाई, ये एंट्री करके ये एंट्री आप कट भी कर सकते हो, एंड इनका बुक में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल ही दिया हुआ है। अब भैया तुम लोग एक काम करो ना प्लीज, एक छोटा सा काम है भैया, एक तुम लोग को बनाना है मर्चेंट अकाउंट, और तुम लोग को दूसरा बनाना है दैट इज इंटरेस्ट सस्पेंस का लेजर अकाउंट। बनाओ प्लीज, एक बनाना है मर्चेंट अकाउंट और एक बनाना है तुमको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। दो एंट्री तुम दोगे, दो अकाउंट बनाना है, एक बनाना है भैया कौन सा, एक बनाना है मर्चेंट अकाउंट, ऑब्वियसली होना तभी तो भैया इंटरेस्ट दे पाएगा गधेड़ा, वरना इंटरेस्ट कैसे आएगा उसका। एक बनाना है मर्चेंट अकाउंट, एंड दूसरा तुमको बनाना है, ये बेसिक बेसिक बताऊं, बहुत बुद्धि लगाया तो बहुत इजीली दिख जाएगा, तुमने एंट्रीज जितना पास करके रखे ना, उसी में तुम्हारा एंट्रीज है सब है। भैया पहला मर्चेंट अकाउंट को बताओ ना भैया, मर्चेंट अकाउंट चालू कहाँ से होगा, क्या लिखेंगे भाई, अगर मेरे को मर्चेंट अकाउंट बनाना है, ये रहा मेरा मर्चेंट अकाउंट, भैया मर्चेंट अकाउंट स्टार्ट किससे होगा बस वो बताओ ना, मर्चेंट अकाउंट को स्टार्ट किससे करेंगे, हमने उसको लोन दिया, तो मेरे को उससे लोन का पैसा, लोन मतलब भैया हमने उसको लोन दिया तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है कि एसेट, हमने दिया है लोन तो मेरे लिए एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है भाई, टू बैलेंस पीडी, कितना रुपया भाई, 2 लाख रुपया, हमने उसको दिया ना लोन, तो भैया हम तो उससे लोन के बदले पैसा पाएंगे, तो भैया इट इज एन एसेट फॉर मी, तो स्टार्टिंग तो इसी से होगा। अब उसके बाद जो तुमने एंट्रीज लिखा है ना, उन एंट्रीज पे जाओ, उसको डालते जाओ अपना। पहला एंट्री क्या पास किया था अपने, मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट सस्पेंस, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, बाई बैलेंस सीडी 2,20,000। बहुत ईजी है भाई, टैली हो गया, राहत का तो हो भी क्या भाई, क्या हो गया, अटक गया तेरे मन में कुछ अटका है, भाई जो अपने एंट्री पास करे ना बस वही आ रहे अपने से, उसी को डाल रहे हैं, सब डालेंगे। अरे ये पहला साल है भाई, ये तो पहला साल खत्म हुआ है, वो अगले साल हुआ ना कंफर्म, अगले साल अगले साल अगले साल, यही तो गेम है। सीडी क्या बनेगा भाई, टू बैलेंस बीडी 2,20,000,
अबे एक था ना, पहला एंट्री अपने क्या पास कहते हैं, मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। भाई लिख लिया सबको यहाँ तक, पक्का, डन 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 डन। फिर भैया इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या लिखोगे उस टाइम? पहला एंट्री आपने क्या पास किया था, मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तो इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या आएगा? इतना बताओ, इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या लिखेंगे? सर बोल क्यों नहीं रहा तुम लोग? ऐसा थोड़ी ले रहा तुम लोग से भाई, हम इतना इतना टेंशन ले लेके भैया रुका हुआ है। टू बाई बाई मर्चेंट कितना रुपया? भाई छोटा बड़ा सब करा लो। बाई मर्चेंट लिखा, पहला वाला तो यही होगा भैया। हुआ हुआ हुआ, पक्का, कोई दिक्कत किसी को? अब भैया अगला एंट्री क्या पास किए थे भाई, मतलब अपना ये वाला एंट्री खत्म हो गया ना भाई, ये एंट्री खत्म। अब अपने सेकंड एंट्री में आ जाओ। अब मालूम, अब तुमको सिर्फ बुद्धि लगाना है, तुम्हारा एंट्रीज लिखा हुआ क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट लिखे थे अपने, तो मर्चेंट में क्या लिखेंगे? ओ भाई इसको मत छेड़, मर्चेंट में क्या लिखेंगे? बाई कैश 1 लाख। देख जितना अच्छे से तेरे को एंट्री बताऊँ, देख फोकस कर, लेजर पे फोकस नहीं करना है, फोकस कर तेरे को एंट्री समझ में आया था कि नहीं आया था। टेक योर टाइम एंड गिव 1 मिनट टू द एंट्रीज, कि भैया अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने रहता है, मेरे को एंट्रीज पढ़ करके मेरे को समझ में आता है कि नहीं आता है, कि भैया मेरे को इस बंदे से पैसा पाना था या नहीं था। टेक योर टाइम भाई, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगा मेरे को कुछ नहीं जाएगा, पर एक क्लास के अंदर अंदर भाई तुम्हारा सब कुछ कवर अच्छे से हो जाना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भैया हमने ये एंट्री पास कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट। अब हम नीचे वाले एंट्री में आए। भैया इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या लिखोगे तुम बताओ ना, इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या लिखेंगे अपने? टू मर्चेंट लिखोगे, इंटरेस्ट सस्पेंस से चलो लिखो ना यहाँ पे। इंटरेस्ट सस्पेंस में लिखा हमने टू मर्चेंट। ओए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मत लिखना भाई, एक मिनट, ये भी तो साल खत्म हो रहा है, ये तो फर्स्ट वाला ही था भाई, लिख मत देना यहाँ पे, गलत हो जाएगा बेटा, तुम लोग कोसेगा बाद में कि भैया गलत पढ़ाता है। पहले इस एल को खत्म करो ना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस सी डी। बंद हो गया क्या टीवी? उसका कुछ प्रोसेस हम सुना है, कर देना। नहीं, तुम तो बेटा टीवी उड़ा लेते हैं। दस कर वापस। हम्म, बाई बैलेंस बी डी ओ 20,000 लिखा, पहले तो यही होगा। नहीं मतलब ये पहला साल खत्म हुआ था, अब हमारा सीडी बीडी हो गया, अब अपने को जो एंट्री पास कर रहे थे वो नेक्स्ट वाला एंट्रीज था अपना, जो ऊपर लिखा हुआ है अपना एंट्रीज। इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या लिखेंगे, टू मर्चेंट, यहाँ क्या लिखा जाएगा, टू मर्चेंट, कितना था, 5,000, आया ना? कुछ मैंने दिया, हम तो सिर्फ एंट्रीज में गया भाई, इंटरेस्ट सस्पेंस कितने का था, 5, तो भैया टू मर्चेंट ही तो आएगा 5, आया ना? एक और एंट्री बस इंटरेस्ट वाले कर लो ना पहले, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल लिख दो सीधा, चलेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, चलेगा ना? सीधा सीधा पीएल लिख करके ये वाला एंट्री यहीं पे खत्म हो जाएगा, टू पीएल कितना था भाई, 15,000। मेरा ये वाला पूरा का पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस मस्त तरीके से मेरा काम हो गया। अब बस मेरे को मर्चेंट पे चलना है और उसको खत्म करना है। मर्चेंट में क्या होगा भाई, तुम लोग बताओ प्लीज। मर्चेंट में एक ही एंट्री है बस, बाई इंटरेस्ट सस्पेंस, बाई बैड डेप्थ होगा, देख दिख गया, बाई इंटरेस्ट सस्पेंस, बाई बैड डेप्थ। इंटरेस्ट सस्पेंस कितना था, 5,000, नहीं 5,000 ही तो था, इंटरेस्ट सस्पेंस 5, और बैड डेप्थ अकाउंट 50,000। क्या मेरा मर्चेंट अकाउंट भी खत्म हो गया? टेक योर टाइम टेक योर टाइम टेक योर टाइम। क्या चाहिए बता ना, हम दिखा देगा, हम दोनों दिखा देगा, दोनों ले जाए एक साथ दिखा दो।
आराम से टेक इट ऑन भाई, 2 मर्चेंट 2 PL लिखा हुआ था मेरा। है ना? ठीक है, टाइम से बोला भाई, हड़बड़ी में मत कर भाई। अब है ना, 1 मिनट लो, इस क्वेश्चन को वापस जाओ, क्वेश्चन देखो, एंड बता रहा लेजर में मत जाना भाई। सिर्फ देखो तुमसे तुम्हारा एंट्री ये बन सकता या नहीं बन सकता। एंड अगर तुमको लग रहा है भैया कोई भी एंट्री में डाउट है कि भैया ये एंट्री यहाँ पे क्यों किए, रीजन लिख लेना भाई अभी के अभी। अगर कोई एंट्री लगे ना भैया ये 2 मर्चेंट लिखे तो अच्छा था भैया, याद आ गया, अच्छा हुआ डेटर के बंडो से लिखे थे कि डेटर जब भी अपने को पैसा नहीं देता उसके अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज करने के लिए हमेशा हम डेबिट, डेटर को हमेशा डेबिट करते थे एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लोज करोगे तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है टाइम, आराम से, हड़बड़ी में नहीं है। अपन देख ना टोटल अपने को कितना रुपया उसके पाना था, अपने बनाए थे ना, याद है ये 2,20,000 दिखा था तेरे को, ये 2,20 दिखा था अपने को ऊपर। भैया 2,20 में से उसने अपने को 2,20,000 में से उसने अपने को 165 ही तो पे किया। कितना निकला उस 55 के अंदर भैया? 5,000 रुपए का तो इंटरेस्ट सस्पेंस वाला पार्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस में पहला एंट्री अपने क्या पास किए थे, मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस ही तो पास किए थे। तो मिला करके कितना हो गया भाई? 55,000 ही होता है, इसीलिए ये वाला पार्ट आया। आराम से लो भाई, कोई हड़बड़ी में नहीं है। देख बढ़िया है ना, देख बताऊँ अभी के अभी अगर देख लेगा तेरे मन में डाउट रहेगा नहीं। नहीं देखेगा तो फिर अपने आपको कोसेगा कि भैया यार कुछ तो कर सकते थे, कुछ कर सकते थे। हुआ भाई, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट और लगेगा चलेगा, बट अच्छे से कर लेना भाई। कोई भी एंट्री में अगर बता रहा, अगर तेको बता रहा है, तेको अभी अगर 1% भी डाउट है ना, ये वाला एंट्री में ये वाला पार्ट क्यों डेबिट किया या क्यों क्रेडिट किया, और तेको पता है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तेको आंसर भी पता है कि क्यों किया है, उसको लिख ले अपने हिसाब से कि भैया इसको डेबिट करने का रीजन ये था क्योंकि ये मेरा एसेट है, एसेट खत्म हो गया इसीलिए इसको क्रेडिट किए। सर थर्ड वाला मर्चेंट लाइबिलिटी बन गया ना बाबा? लाइबिलिटी नहीं बना, गलत देख, यहीं पे तुम फंस गया था। थर्ड एंट्री अपने कौन सा पास किया था भाई? पहला एंट्री ये, सेकंड एंट्री ये, थर्ड एंट्री में मर्चेंट लाइबिलिटी नहीं बना, गलत। भाई थर्ड वाले में भैया एक चीज था भाई, एकदम बेसिक 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 अपना अकाउंट वाला बात करते एक बार, सुनना सुनना आराम से। भैया अगर मैंने अपना दुकान को पेन कहाँ गया रे? बढ़िया ना, गुड आंसर भाई, अगर है डाउट तो भाई निकाल देते ना। अगर भैया मैंने अपना दुकान खोला, एक कस्टमर आता है मेरे पास, हर दिन आता है भैया मेरे से सामान लेके जाता है, मान ली ये सामान मैंने इसको दिया। बेसिक जनरल एंट्री होता है ना भाई, जो इलेवन में सीखे अपने, तुम्हारा थोड़ा इलेवन का कंसेप्ट भी क्लियर कर देता है, मजा आएगा, बहुत बढ़िया भाई। आंसर बताओ ना भैया, मैं दुकान के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मेरे दुकान के हिसाब से एंट्री क्या होगा? इस बंदे का नाम है भैया मान ले राम, भैया मैंने राम को सामान बेचा उधार में, कैश मिला क्या? नहीं मिला। तो भैया एंट्री क्या पास करेंगे? अपने एंट्री पास करते भैया राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब भैया राम मेरा क्या बन गया भाई? डेटर बन गया। तो बैंक के हिसाब से अगर लोन, बैंक ने उसको लोन दिया तो बैंक भी यही एंट्री पास करता है, राम अकाउंट डेबिट टू लोन गिवन, या जो भी बोल ले, लोन गिवन इन एडवांस, जो भी है जैसे भी करके एंट्री पास कर लेता। अब भैया मेरे को राम से पैसे मिलने चाहिए, अचानक से भैया राम का, मान लो भैया राम का, राम हैज, राम टपक गया, राम टपक गया, राम यहाँ पे रोते रोते टपक गया। अब खुद ही बता, क्या मेरे को मेरे पैसे मिल सकते हैं? भैया नहीं मिल सकते। अब मैं राम को अपना डेटर साइड में दिखाऊं क्या हमेशा हमेशा के लिए? नहीं। अब मेरे को जब पता है भैया इतने रुपए नहीं मिलेंगे, उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाता जाऊं, बैंक भी अपने यही करता होगा ना, सोच। अगर बैंक अपने जिन जिन लोगों से उसको पैसा लेना है, जिनसे भैया बैंक को पता है भैया पैसे नहीं मिलने वाले, अब इतना दे दिया, उसके बाद भैया बंदा ही गायब है ही नहीं उसके पास कुछ, क्या बैंक उसको अपने डेटर में दिखा के रखे हमेशा हमेशा के लिए? नहीं। बैंक भी क्या करेगा, उसको अपने डेटर के लिए से हटाना चाहेगा। तो भैया डेटर कैसे बना था? डेटर बनाने के टाइम पे हमने उसको डेबिट किया था, अब मेरे को उसको अपने लिस्ट से हटाना है। उसको क्या करना होगा? बैड डेप अकाउंट अपने क्या एंट्री पास करते हैं, बैड डेप का एंट्री क्या लिखते हैं? बैड डेप अकाउंट डेबिट टू
राम ही तो लिखते हैं अभी, अपना वाला केस के हिसाब से राम ही लिखते ना। मतलब भैया राम इस बार क्या लाइबिलिटी बन गया क्या? नहीं रे भाई, लाइबिलिटी नहीं बना। मैंने अपने एसेट को बस अपने बुक से निकाल करके हटा दिया। अब मेरे बुक्स में ना राम था तो सही, हटा दिया। अब मेरे बुक्स में राम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसमें तो भैया शाहरुख खान का लाइन याद आ गया। भैया मैं तुम्हारे में अच्छा नहीं सोचता, मैं तुम्हारे बारे में खराब नहीं सोचता, मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं। बैंक भी यही करता है। मैं तुम्हारे से पैसा पाता भी नहीं हूँ, मेरे से तुम्हारे से पैसा पाने का उम्मीद भी नहीं है। मेरे बुक में तुम एग्जिस्ट करते ही नहीं हो। आहा क्या बात है। लवली, रील बना दे। भाई एसेट को राइट ऑफ कर दिया मैंने, हटा दिया, या एसेट को हटा दिया। भाई एसेट्स, हाँ लिख ले जो तेरे को समझ आता, राइट ऑफ ही क्या ना एसेट्स को। अरे राइट ऑफ क्यों लिख रहा है, इतना मेहनत क्यों कर रहा है? लिख एसेट्स को बुक से निकाल के हटा दिया गया, खत्म। ऐसे तेरे को याद रहे। देख अपना फैंसी वर्ड अपने को सिर्फ एग्जाम हॉल में दिखाने का है। अपने को अपने लिए एकदम बेसिक भाषा ही समझ में आता है, अपने को वो समझ में आ रहा है, तो अपने को क्या दिक्कत है? बस हमको वही करना है। एक रात पहले, अगर तू कभी भी एक रात पहले तो नहीं खोलेगा भाई, तू कभी भी खोल के रखेगा ना। भाई मेरा सिंपल है, एक दो होता ना ऐसा ऐसा चैप्टर इतना अच्छे से रेडी करवा दो ना। देख कुछ कुछ चैप्टर होता है भैया, जैसे अपने पीएल वाला चैप्टर आएगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो एग्जाम से एक्चुअली पहले तुम कौन सा चैप्टर देखेगा? तुम ये थोड़ी चैप्टर देखेगा वापस। ये तुम कभी भी देख के रखा होगा ना, तो तेरे को याद रहेगा। तो इसको, इस चैप्टर को देखो पढ़ने में तेरे को सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगने वाला होगा। मेरा कैलकुलेशन वो कि वैसा बना दो कि भाई जो चैप्टर में तेरे को एक्चुअली टाइम चाहिएगा उस चैप्टर में तू बैठ के टाइम दे। ये चैप्टर इतना अच्छे से अभी करके रख लो ना कि तेरे को एग्जाम में टाइम में बैठना ही ना पड़े। तू बोले यार ये छोड़ना मेरे को आता है, नहीं देखे जाऊंगा तो भी होता ना, लिख करके आ जाऊंगा आराम से। यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ। मतलब अब तो भैया ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया कि राम लाइबिलिटी नहीं बना, राम मेरे बुक से निकल गया। राम मेरे बुक से निकल गया। राम मेरे बुक से निकल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तक हो गया। अब भाई तुम्हारे बुक का दूसरा कंसेप्ट, ये देख, कंसेप्ट का नाम लिख लो ना भाई, एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। क्या कॉपी में लिखेंगे भाई हम तो सब, मेरा मन में भाई देख जो जो चैप्टर्स के बारे में हम लिखवा रहा चालू किया है, वो चैप्टर हम अच्छे से लिखवा ही देगा। जिसमें लगेगा मैंने नहीं लिखवाना उसमें नहीं लिखवाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, लगेगा लिखवाने का मन करेगा तो लिखवाएंगे, नहीं लिखवाने का मन करेगा नहीं। हेडिंग दो ना भाई। हेडिंग क्या होगा? एक्सेप्टेंस, कॉमा, इंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। भाई इसका मतलब क्या हुआ? भैया बैंक क्या तुम्हारे बिहाफ में गारंटीज दे सकता है कि नहीं दे सकता? बैंक दे सकता है, यस और नो। बैंक ने अगर गारंटी दिया तो भैया क्या बैंक के ऊपर आज ही लाइबिलिटी? ओ भाई एक मिनट प्लीज सुनना। जो हम बता रहे थे, जब हम ये सब ज्ञान देना चालू करते हैं ना, एक बार रुक देने का, बोलना 2 मिनट बाद लिख लेंगे, हमेशा ना ये करने का। भैया अगर बैंक ने तुम्हारे बिहाफ में गारंटी दिया, क्या बैंक आज से अपने माथे में टेंशन लेके घूमना चालू कर देगा? यस, लेके तो घूमेगा, टेंशन तो है। हाँ, 90 दिन बाद क्यों लेगा? एनपीए वाला कैटेगरी में जा रहा है क्या? 90 दिन बाद तो बाबा तुम्हारा हो जाता, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, वो सब चलो सही बात है। पर भैया बैंक के माथे में अगर बैंक ने, तुम भाई खुद ही सोचना, तुम भैया अगर किसी के बिहाफ में गारंटी दे के आता है कि इतना भैया इसको सामान दे दो, मान लेना तेरा बाजू का नेबर वाला या तेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है, तुम उसके बिहाफ में भैया एक दुकानदार को बोला भैया इसको माल दे दो, भैया मैं पेमेंट कर देगा, दुकानदार उसको माल भी दे दिया, पर तेरे माथे में एक टेंशन चालू हो चुका होगा आज से ही। बाई चांस, बाई चांस, बाई चांस क्या, अगर ये बंदा नुकर गया था ना, नुकर गया जो भी बोलते हैं, हाँ, अगर ये बंदा लास्ट मोमेंट में जा करके मुकर गया, हाँ मुकर गया बोल रहा था सॉरी, अगर ये बंदा लास्ट मोमेंट में मुकर गया और बोल रहा है भैया पैसे नहीं दूंगा, तो किसको देना पड़ेगा? अपने को देना पड़ जाएगा। तो भैया बैंक के साथ भी तो ये हो रहा है। भैया एक चीता, क्या वो बंदा पहले ही बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा? ना 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 ना। पर भैया बैंक के माथे में एक चीज चलना चालू हो गया कि यार ये बंदा अगर पैसा नहीं दिया तो मेरे को देना पड़ सकता है। तो बैंक अपने ब्याह में गारंटीज भी देता है। बैंक टेक दैट रिस्क, पर उसके लिए भैया बैंक को कुछ मिलता होगा क्या? मिलता तो ही, कमीशन और कुछ तो मिल ही रहा होगा, तो भैया बैंक कर रहा है। तो बैंक जब भी सब काम करता है तो माथे में टेंशन ले लेता है। ये टेंशन क्या आज सर्टन हो चुका है क्या? नहीं। ये कौन सा लाइबिलिटी बनेगा भैया हमारा? कंटिजेंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में दिखेगा क्या? बताओ भाई, बैलेंस शीट में दिखेगा? नहीं, बैलेंस शीट में थोड़ी दिख रहा है, बैलेंस शीट के एंड में दिखता है, एंड खत्म होने के बाद।
बैलेंस शीट तो खत्म हो गया ना, लाइबिलिटी और एसेट्स मैच हो गया तो बैलेंस शीट खत्म, उसके बाद दिखता है, दैट इज अपने बना रहे थे ना, अपने हेडिंग दी थी ना, कंटिजेंसी एंड प्रोविजंस कुछ तो लिखे थे, वहां पे जाके दिखेगा। ये बात समझ में आया? पक्का? इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन है अपने पास। यस, इतना ही पार्ट था, पता है, देख तुम्हारे बुक के अंदर ये दिखेगा तो इतना सही पार्ट है। उससे भैया क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर करो व्हाट, प्रिपेयर करो एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। हम्म, इसमें कुछ लिखने लायक है नहीं भाई, समझ में आ गया ना कि बैंक अपने ब्याह में गारंटी देता है, क्या देता है भैया। अब उसके ऊपर भैया बैंक के ऊपर माथे में टेंशन चालू हो जाता है। या तो लिखवा दे क्या हम? अरे लिखवा दे क्या, थोड़ा सा लिखवा दे। काटा तो अभी हमको याद है कि भाई काट रहा तो लिखवा ही देते ना। भाई लिखो, आओ लिख ले लिख ले। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, भाई लिखना हो तेरे वेसन में लिखना, कभी कभी भाई लिखना, कभी कभी, कभी कभी बैंक। अरे इतना इंग्लिश मेरे को नहीं लिखना रे भाई, इंग्लिश तो एग्जाम हॉल में जाके दिखाना ना, कौन मना कर रहा है। कभी कभी बैंक कस्टमर के बिहाफ पे गारंटी देता है। या तो गारंटी देगा या तो बिल एक्सेप्ट करेगा, जो भी है चलेगा। नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रहेगा। भैया यहाँ तक तो लिख लिया, ठीक है। मतलब अगर अगर कस्टमर फेल हो गया पेमेंट करने के टाइम पे तो किसको ऑनर करना पड़ेगा वो बिल को? भैया ऑनर या जो भी बोल रहे भैया, किसको पे करना पड़ेगा? मतलब अगर, क्या? अरे वाह वाह, ये लो जी, इससे अच्छा तो नहीं लिख सकते भाई। अरे वैसे तुमको आदत लग जाना चाहिए भाई इतना देर में तो। हमें तो है ना जी, तुम लोग के लिए बेटा हम बड़ा लिखना होगा तो भी बेटा छोटा ही लिख के आएंगे आपसे, ये अलग चलेगा, ये अलग जी, इसमें तुम लोग खुश है। अगर मतलब अगर कस्टमर फेल हुआ, मतलब अगर कस्टमर फेल तो किसको पैसा देना पड़ेगा? तो बैंक पे करेगा। तो भैया ये बैंक के लिए कौन सा लाइबिलिटी बनता है? क्या ये आज का है कि फ्यूचर में देना पड़ सकता है? भैया एक चीज ना बता रहा है, बैंक पे करेगा फ्यूचर में, इसीलिए क्या बनेगा ये हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन जाएगा। बताओ भाई, मतलब समझ में आ गया? बस एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने ले लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, फिर अपने चले जाएंगे भैया नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो पार्ट भैया अच्छा भी है, अपने को मजा भी आएगा। एक क्वेश्चन बस, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2023, 1/4/2023, एक्सेप्टेंसेस नॉट येट सेटिस्फाइड स्टूड एट कितना भाई? 33,45,000 पे भैया एक लाइबिलिटी चल रहा था। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब भैया बाय बैलेंस बीडी, बीडी कितना रुपया रहेगा भैया? 33,45,000 रहेगा, हाँ या ना? उसमें से क्या लिखा है? आउट ऑफ विच 30 लाख, मतलब भैया 33.45 में से 30 लाख तो किसने पे कर दिया? वेयर सब्सिक्वेंटली पेड बाय द क्लाइंट, मतलब लाइबिलिटी कम हो गया, हाँ या ना? एंड द बैंक हैड टू ऑनर द रेस्ट, क्या बैंक पे कर दिया है कि करेगा? अभी नहीं करेगा, करेगा। मतलब भैया बैंक के ऊपर कितने का लाइबिलिटी आ गया भैया? 3.34, 3.45 लाख। ये सुन नो, पक्का? ठीक है। अ स्क्रूटिनी पता चला ऑफ एक्सेप्टेंसेस, और स्क्रूटिनी की जब हम करने बैठे, इतना तो है ही, और भी है, रजिस्टर हमको और रिवील किया कुछ, द फॉलोइंग, क्या भैया बैंक ने क्या किया है? देखो ना भाई, भैया बैंक के ऊपर कितने का एक्सेप्टेंसेस था टोटल में? हम्म, इतने का लाइबिलिटी था बहुत सारा बैंक के ऊपर। भैया बैंक के ऊपर नहीं, मतलब कस्टमर का अकाउंट में इतने का था, बैलेंसेस एंड ऑल होना चाहिए था। उसमें से भैया कुछ पैसे बैंक ने दिए, कुछ पैसा कस्टमर दिया, कुछ पैसा बैंक दिया। और भैया एक चीज था, ये जो पैसा लिखा है अभी तक,
ये जो अभी तक पे नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड अप टू इतना, सेम है भैया, मतलब ये कॉमा कॉमा है। नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, तो ये पैसा कस्टमर देगा कि बैंक देगा? भैया ये बैलेंस अपना सीडीबीडी बन जाएगा। नहीं देना, सोच के देख, जितना भैया बैंक को देना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट वाले केस के अंदर वो भैया किसको ऑनर करना पड़ रहा है? बैंक को ऑनर करना पड़ रहा है, कितना भैया जो भी अमाउंट है। पर भैया नेक्स्ट टाइम में जब अपने पहुंचे, मेरा टोटल बैलेंसेस कितने का है भाई? 64 लाख जो भी अमाउंट है, उसमें से भैया क्वेश्चन चला करके बोला बैंक को इतना पे करना पड़ा, देव। कस्टमर को कितना पे करना पड़ा, इतना कस्टमर चला के पे किया। भैया अलग अलग कस्टमर ना, PQRSTY अलग अलग आदमी लोग हैं, टोटल कितना एक्सेप्टेंसेस आया था बैंक के पास, इतना। उसमें से भैया कहाँ पे भैया बैंक पे किया, कहाँ पे कस्टमर पे किया, कहाँ पे बैंक, एंड जो बचा हुआ रहेगा वो हमारा CD बैलेंसेस बन के रह जाएगा, बस इतना। करेक्ट, जब अब यह फ्यूचर में कभी इन लोग पे वे करेगा तो पता चलेगा कितना बैंक पे कर रहा है और क्या कितना कस्टमर पे कर दिया। जितना कस्टमर पे कर दिया बढ़िया बात है, और जितना नहीं पे कर पाएगा वो कौन पे करेगा लास्ट में? बैंक पे करेगा। इसको हटा दो प्लीज। हाँ भाई हटाओ। भैया सबसे पहले बनाओ भाई अकाउंट, क्या बनाने बोला अपने को? बोल रहा भैया एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन का अकाउंट बनाना है आपको। तो भाई बनाओ, हेडिंग दो, आओ आओ बच्चा पार्टी, आओ आओ आओ। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन डालो। हाँ या ना? यस भाई, इतना बड़ा लेजर अकाउंट है। काउंट, A/C लिखने का जगह नहीं भाई मेरे पास, हम लिख नहीं पा रहा। स्टार्ट करेंगे, कितना अमाउंट से था स्टार्टिंग, कितना दिया था याद है? 33,45,000। वो मेरा ऑलरेडी बैलेंस कौन सा था, ओपनिंग बैलेंस था या इस साल का फिगर था? पहले चेक करो भाई, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस था। तो बस लिखो भाई, बैलेंस BD 33,45,000। 30 लाख अपने को पे करा भैया, किसने पे किया? कस्टमर ने पे कर दिया। तो भैया यहाँ पर लिखना पड़ता है, पता है क्या लिख देना बस, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी, ब्रैकेट में लिख दे पेड बाय हुम। ये कौन पे किया था भाई? क्लाइंट। बस ये भाई पहले अपने लाइबिलिटी बनाए, अब लाइबिलिटी का बस पेमेंट होते जा रहा है, बस बता दिया कौन कौन पे कर रहा है, स्पेसिफाई करने के लिए लिखे भैया क्या, कि कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी है, बस अब पे कौन कर रहा है भैया, स्टार्टिंग वाला पेमेंट किसने किया? पेड बाय द क्लाइंट पहला। फिर दूसरा कौन है भैया? पेड बाय बैंक। कुछ नहीं, अकाउंट खत्म हो जाता पता है यहाँ पर। कितना भाई? 3,45,000। ये भैया पहला साल तो मेरा खत्म ही हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी है भाई, लाइव लिखा है ना, लाइबिलिटी। पेड बाय बैंक, क्या लिख रहा है? पेड बाय बैंक है भाई, बी है वो। अब हम लिख भी नहीं पा रहा है। ठीक है, अल्ले, अरे पेड है भाई, अरे पेड बाय है। हम तो एक बार में हेडिंग दे दिया, टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज था उसको कौन कौन पे कर रहा है, अलग अलग हेड बना दिया ना। पेड बाय द क्लाइंट, पेड बाय द बैंक, ये खत्म हो गया। इसके बाद भैया मेरे को और स्क्रूटिनी करना पड़ा। ये तो भैया लाइबिलिटी वाला था। अब भैया और जब स्क्रूटिनी किया तो हमको क्या दिखा था भैया, बैलेंस याद है? टोटल इतना रुपए का बैलेंस था इनका, एक्सेप्टेंस एंड गारंटीज का। ये तो भैया लाइबिलिटी आ गया ना, कि बैंक ने गारंटी दिया है, बैंक ने ये दिया वो दिया, तो बैंक के लाइबिलिटी फिर खड़ा हो गया। तो भैया लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस ही होगा, तो बाई में आएगा वापस, बाई कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी पहले खड़ा करो, फिर उसको पे करते जाओ, कौन कौन पे कर रहा है, कैसे कैसे खत्म।
काउंट खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है। ये टोटल कितना भैया? बस तो यहाँ पे लिखो ना, टोटल ही तो लिखेंगे, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी। अब चाहो तो ना इसको स्पेसिफाई करके बता सकते हैं क्या चीज के लिए, फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटीज, वैसे करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। तो लिखना तो लिखो, अगर ऐसे इन लोग स्पेसिफाई कर दिया कि एक्सेप्टेंस एंड गारंटीज है, तो है तो लाइबिलिटी फॉर किस किस लिए, लाइबिलिटी किस लिए खड़ा हुआ। आपने बताना गारंटी दिया, आपने एक्सेप्टेंस के लिए बोला है कि भैया वो नहीं पे करेगा तो मैं पे कर दूंगा उसके लिए, चाहो तो लिख लो ना भाई। भाई कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड क्या था भाई, गारंटी था ना। कितना था भाई? 64। भाई हम लिख ही नहीं पाएगा जा, 64। नीचे लिख दूं क्या अमाउंट? हम यहाँ पे नीचे लिख दे रहा है ताकि ना भाई तुम लोग उसी में लिखना जो तुमने बनाया, स्पेस मेरे पास रहेगा नहीं। 64 लाख कितना था? 5। 64,05,000। ये यहाँ का फिगर यहाँ पे लिख दिया, बस फिगर यहाँ लिखा है। अब इसको बस पे करने के लिए तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है भाई, क्वेश्चन देख क्या लिखेगा, टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी, यही लिखना। देख अगर तुमने यहाँ लिखा ना बाई कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटीज, तो यहाँ पे भी यही लिखना, टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटीज। अब एक एक करके जो पे कर रहा है, पेड बाय बैंक, पेड बाय पार्टीज, जो भी है, पेड बाय क्लाइंट, टू कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड गारंटीज। भैया क्या क्या दिया क्वेश्चन में? नहीं, अलग अलग भाई, पी का अलग पे कर रहा है, क्यू का अलग है, एक आदमी थोड़ी है, तो देखो अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा। दिखा दो ना भाई, पेड बाई बैंक, पेड बाई बैंक कितना रुपया था पहला वाला में? 15 लाख रुपया पहला बैंक पे कर रहा है भाई। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर नोटिस करें ना, कुछ नहीं है, बेसिक बात था। पेड बाई क्लाइंट, पार्टी बोले क्लाइंट बोले, हम ऊपर क्लाइंट लिखा ना इसलिए क्लाइंट लिख रहा है। कितना है फिर? अगर देख पार्टी फेल हो गया तो भैया किसको पे करना पड़ा होगा? बैंक को ही देना पड़ा है, तो वापस लिख दे पेड बाई। देख दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम बोल लो भैया पेड बाई बैंक, या तो तुम बोल लो ऑनर्ड बाई बैंक, चलेगा। क्योंकि पार्टी नहीं दे रहा है तभी बैंक को देना पड़ रहा है। इट इज समथिंग विच हैज बीन ऑनर्ड बाय द बैंक, हाँ या ना? कितना रुपया? 7.5 लाख, 7.5 लाख। अब भैया जो बाकी का अमाउंट है वो क्या रहेगा मेरा? बस टू बैलेंस सीडी, टोटल करके बता सकते हो उसको, क्योंकि उसके बारे में बात होगा तो सही। बाकी जो तीन अमाउंट है ना वो अभी तक तो बताया नहीं ना क्वेश्चन की क्या हो रहा है इनका, नॉट सेटिस्फाइड लिखा भाई। ये तीनों अमाउंट को ऐड करना, 12 लाख प्लस 7.5 लाख, 19.5 लाख, 19.5 लाख प्लस 4 लाख, 23 लाख 50 हजार, 55 हजार, 23 लाख 55 हजार रुपया हमारा बैलेंस बन जाता है। टोटल हर बार रहेगा भाई, हम इक्वल टू करता है वो, तुम लोग को अमाउंट भरना ही है। कहाँ गया भाई? भाई ये पूरा अमाउंट है ना इज्जत से भर के आने का, 33 लाख 45 हजार, 33 लाख 45 हजार, नीचे वाला में 64 लाख 5 हजार, 64 लाख 5 हजार, हर बार भर के आना है। मेरे को भैया मार्क्स नहीं मिलने वाला, मिलना तुमको है, तो तुमको तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से बनाना पड़ेगा। फरवरी में? नहीं, नहीं कर पाएगा। देख तेरा आंसर सही होना चाहिए, कर क्या हो भाई? तो लिख देना भाई, ये तो करना ही है, डबल अंडरलाइन तो करना ही पड़ेगा, ये तो है नहीं। बस नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला भाई, वो तुम्हारा नसीब है। उसके बाद उसका देख, तुम कर तो दिया जहां तक हिसाब से, तो लिखना चाहिए। नहीं लिख पाया तो भैया अब वो टीचर के हाथ में, जो पेपर तुम्हारा चेक कर रहा होगा। नहीं करोगे तो बेटा टीचर बोलेगा बेटा आओ, तुमने हमको टोपी पहनाया, हम तुमको टोपी पहनाएंगे मार्क्स के साथ। आज एक बार के लिए अभी यहाँ तक ही रख। अब भैया 3:30 पे अपने चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। 3:30 आराम से। रात हो गया था लिखना। क्या? इसमें? अरे नहीं तुझे बाबा, इसके बाद वाला पार्टी तभी तुम बोल रहे हो। तो नहीं, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। रिकॉर्डिंग करने दो ऑफ, स्टॉप।